Hello friends, welcome to Honey Tutorials. After a long time, the mole concept series have been resumed and we will be starting with the basic problem number 8. So let us start. Here is the question. The question is insulin contains 3.4% of sulfur. इंसुलिन के अंदर 3.4% सल्फर पाया गया. So calculate the minimum molecular weight of insulin. इस केस में मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंसुलिन का क्या रहेगा? अगर मिनिमम से मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की भी बात की जाए तो अगर इंसुलिन के अंदर सल्फ़र है तो कम से कम एक एटम तो सल्फ़र का होगा ही. ओके, तो एक एटम ऑफ सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है? हमें पता है 32 यूनिफाइड मास, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिख लेते हैं हम अभी से ही, 32 ग्राम्स. तो कम से कम एक एटम तो होगा ही अगर उसके अंदर सल्फ़र है तो, और हमें उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है तो हम एक एटम के हिसाब से ही निकालेंगे. दूसरी बात यहाँ पर दे रखा है हमको 3.4%. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3.4 पर मतलब अपॉन, सेंट मतलब 100. तो 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 3.4 ग्राम सल्फ़र. तो अगर 3.4 ग्राम सल्फ़र होगा तो 100 ग्राम इंसुलिन होता है. इसका मतलब है कि 100 ग्राम इंसुलिन में 3.4 ग्राम सल्फ़र है. तो हमें कितने में निकालना है? कम से कम एक एटम के हिसाब से निकालना है ताकि हम मिनिमम निकाल सकें, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन. तो अगर 3.4 ग्राम सल्फ़र होता है तो मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम के आसपास आ रहा है इंसुलिन का. तो अगर 32 ग्राम हुआ सल्फ़र तो उस हिसाब से 32 ग्राम आप समझ रहे हैं एक एटम ऑफ सल्फ़र, और कम से कम एक एटम तो होगा ही. तो ये आ जाएगा 100/3.4 मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम इंसुलिन. ये लगभग आएगा 100 इंटू 32/3.4 को हम सॉल्व करेंगे एंड दिस कम्स आउट टू बी 9.411 के आसपास. और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 941.1 ग्राम ऑफ इंसुलिन एंड दिस इज़ आवर आंसर. तो फिर से मैं बता देता हूँ आपको एक बार. इंसुलिन के लिए हमें सल्फ़र दे रखा था 3.4%, मतलब कि 3.4 ग्राम सल्फ़र इन 100 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन. हमें मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है इंसुलिन का. मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में अगर देखा जाए इंसुलिन में सल्फ़र है तो कम से कम एक एटम सल्फ़र का होगा ही. एक एटम सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो 32 होता है. तो 3.4% को हमने समझा 3.4 ग्राम सल्फ़र होगा और 100 ग्राम टोटल इंसुलिन होगा. तो 3.4 ग्राम सल्फ़र के अंदर जो है उससे 100 ग्राम इंसुलिन बनता है. मतलब 100 ग्राम इंसुलिन में 3.4 ग्राम सल्फ़र है. तो 32 ग्राम अगर सल्फ़र होगा तो इंसुलिन कितना होगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. ऐसे ही और मोल कंसेप्ट सीरीज़ आती रहेंगी. न्यूमेरिकल कंसेप्ट अच्छा करिए. स्टे होम, स्टे सेफ. और फिज़िक्स और मैथ्स के भी आपके पास अब मैं न्यूमेरिकल्स लाऊंगा. प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.